हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और टेक राब्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सेलर्स के बारे में। जैसे कि सभी ऑनलाइन सेलर्स जो भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, क्लब फैक्ट्री या और भी बहुत सारी साइट्स हैं, इन सब पे सेल करते हैं। तो उनके लिए एक क्वेश्चन भी है और एक आंसर भी है। वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं फेस करता हूँ मैं उसी के बारे में ज़्यादातर बात करता हूँ। तो जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, मैं ना मेरी जो सेलिंग, मैं ना तो बहुत हाई लेवल की कैटेगरी में आता हूँ, ना ही वेरी लो जो कैटेगरी उसमें आता हूँ। तो मैं एक मीडियम सेलर की गिनती में आता हूँ। तो ऐसे ही मेरी तरह के बहुत सारे जो सेलर्स हैं जो मीडियम कैटेगरी में आई थिंक आते हैं, तो उनके मन में एक यही सवाल रहता है। बहुत जगहों से उनको पता लगता है कि हमारी सेल को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। कोई कहीं वो इधर से सुनते हैं, कहीं उधर से सुनते हैं, इधर उधर से वो सुनते हैं कि हम सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या उनके मन में बहुत सारे ये सवाल आते हैं कि हम सेल को इंक्रीज़ कैसे करें, या करें तो बहुत जगह से उनको सुनने को मिलता है कि हम ऐसे करके कर सकते हैं, वैसे करके कर सकते हैं। पर जब वो उसको अमल में लाते हैं तो ऐसे में उनको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है कि हमने जो भी अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं उसके लिए हमें उसका जो है रिज़ल्ट मिला, आउटपुट हमें नहीं मिल पाती। क्योंकि वो जो एक कहने वाली बात होती है और एक करने वाली बात होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ऐसे में बहुत से लोग जो है थर्ड पार्टी सर्विस जो देते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारी सेल को इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं, कुछ फ्रॉड्स हैं तो कुछ जेन्युइन भी है। अब अगर हम ये पता लगाने निकलें कि कौन सी फ्रॉड है और कौन सी जेन्युइन है, तो हम कभी ऐसा पता नहीं लगा पाएंगे। ना हम किसी और के रेफरेंस पे, जैसे कोई हमें रेफ़र करता है कि हाँ भाई ये अच्छी कंपनी है तो आप भी इससे सर्विस ले लो, हम ऐसे भी उसको नहीं जज कर सकते हैं कि कंपनी सही है या फ्रॉड है। वो हमारे लिए काम करेंगे नहीं करेंगे, जितना पैसा वो हमसे ले रहे हैं उतने का वो हमें आउटपुट देंगे या नहीं देंगे, तो तब भी हम उसको पता नहीं लगा सकते कि वो हमारे लिए जेन्युइन है या वो फ्रॉड है। क्योंकि कई बार होता है कि किसी की कैटेगरी अलग अलग होती है। जान के मान लो सपोज़ दे मेरी कैटेगरी जो है अपैरल्स में है, जान के मैं क्लॉथ्स या फिर और कुछ बेचता हूँ, या फिर आपकी जो है आपकी जो कैटेगरी है जो आप जिसमें आप सेल करते हैं वो आपके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि टॉयज़ हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं, जो भी है किचन हो सकता है। ऐसी कुछ कैटेगरी हो सकती है जिसमें ऑर्डर्स ऑफ क्वांटिटी ऑटोमेटिक यानी जेनरिक तौर पे वो वैसे ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे में और जो कैटेगरी अपैरल्स जो कैटेगरी है, और जैसे कि जो क्लोथ्स हैं या फिर ऐसे शूज़ हैं या फिर स्लीपर्स हैं, ऐसी कैटेगरी जो होती हैं तो उनमें ऑर्डर्स थोड़े कम होते हैं और कंपटीशन ज़्यादा होता है। और उसमें क्या होता है कि हमारी जो प्राइस होती है, जो क्लोथिंग कैटेगरी होती है उसमें प्राइस ज़्यादा होती है, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, हमारा कमीशन भी ज़्यादा होता है। और जो ये अलग कैटेगरी जो होती है, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी ना उनकी क्वालिटी होती है, ना उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, और ना उनका जो कमीशन है, जो ऑनलाइन सेलिंग कमीशन है, ना वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हमें बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं। कई बार हमारे मेल आती है या फिर कोई हमें रेफ़र करता है कि हम, या आप कहीं से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं कि आप यहाँ से अपनी सेल इंक्रीज़ कर लें, यहाँ से अपनी सेल इंक्रीज़ कर लें। तो ऐसे में मैं ये बात कर रहा हूँ कि किन्हें इसकी ज़रूरत है हमारी सेल इंक्रीज़ करने के लिए, किसको ये थर्ड पार्टी सर्विस की जो है नीड है, किसको नहीं है। तो उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसके पास पैसा कम है, मतलब जो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जो बंदा पहले ही अपनी प्रोडक्ट ख़रीदने में अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा है, तो उसे इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जान के मेरे पास पैसे पहले ही कम है और मैं इन चक्करों में पड़ता रहूँ। कोई मुझे बोले कि आप मंथली 4000 का हमारा पैकेज है, आप हमसे ये पैकेज ले लो, हम आपकी सेल 1 लाख कर देंगे, 1.5 लाख कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। हर कंपनी, हर सर्विस, थर्ड पार्टी सर्विस जो देते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं कि हम आपकी सेल 1 महीने में इंक्रीज़ कर देंगे, 1 लाख सेल आ जाएगी आपकी, आप ये हमारा पैकेज ले लीजिए, हम आपको बेस्ट लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और जब एक बार हम उनकी बात में आके हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर बात उल्टी हो जाती है। पहले वो हमें फ़ोन कर रहे होते हैं, फिर बाद में हम उन्हें फ़ोन कर रहे होते हैं। बस इतना ही डिफरेंस आता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। ना आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, ना आपका कुछ भला होगा।
देख बात सीधी सी ये है कि जब तक आपको अपने पोर्टल के बारे में, जिस भी पोर्टल पे आप सेल कर रहे हैं, जहाँ क्लब फैक्ट्री पे कर रहे हैं या फिर अपने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जिस मर्जी पे कर रहे हैं, जब तक आपको अपने पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, हम कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट चालू करें, कैसे हम अपना ऐड करें, कैसे अपनी लिस्टिंग करें, कैसे अपना कैटलॉग बढ़िया करें, कैसे हम अपनी वो इमेजेस क्लिक करें, जो भी सारा कुछ है, हमें अपने ही पोर्टल के बारे में, अपने ही सेलर अकाउंट के बारे में जब तक हमें बढ़िया से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक लोग आपका फुद्दू बनाए जाएंगे। ये सीधी सी बात है, आसान सी लैंग्वेज में। आपका बिल्कुल कोई आपका भला नहीं करेगा, आपको सब लूटते रहेंगे, क्योंकि उसको पहले ये पता है कि ये मेरे पास क्यों आया है। हम उन्हें बता देते हैं कि भाई हम उनसे जब एक बार हमने उसको पैसे दिए तो हम उसको अपने बारे में बताएंगे ही कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है। वो क्या करते हैं, जिस तरीके से ऐड जो है, कैंपेन जो चलाने का तरीका है, आपका भी वही है, उनका भी वही है। वो कोई भगवान नहीं है, जहाँ फिर वो अमेज़ॉन वाले, जहाँ क्लब फैक्ट्री वाले, जहाँ फिर अपने फ्लिपकार्ट वाले कोई अलग से उनके कान में नहीं बताते हैं कि भाई तुमने ऐसे ऐड चलानी है या तुमने ऐसे ऐड चलानी है। तो तुम जो तुम करोगे वही वो करेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इनिशियल स्टेज में है वो तो कभी भी ये ना लें। हाँ, इनकी सर्विस वो बंदा ले सकता है जिसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि 100 है, पर डे के 100 ऑर्डर है, 500 ऑर्डर है, 1000 ऑर्डर हैं। ऐसे बहुत से बंदे वही ऐसी सर्विस लेते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं है मैनेज करने के लिए। तो वो बंदे इसको ले तो उनके लिए बेहतरी होगी। हमारे जैसे बंदों के लिए जिनका भी कैटेगरी जो है अभी वो हाई सेलर वाली कैटेगरी में नहीं आए, हाई इन द सेंस मतलब जिनके ऑर्डर क्वांटिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बेचारे अभी दिन के 2-4 ऑर्डर है, किसी के पास 10 है या फिर किसी के पास 50 है, मैक्सिमम 50 तक जाते हैं, वो भी अभी कम ही आता है। ऐसा नहीं है मंथली ऑर्डर जिसके पास 30 आ रहे हैं उसको तो बिल्कुल ही लोड नहीं है। जहाँ फिर 30 मान लो, 50 मान लो, जहाँ 80 मान लो, उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर उसको अपने पैसे बचाने हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, अपना टाइम अपने ही पोर्टल पर लगाए, जहाँ फिर वो लहू पिए इनका क्या बोलते हैं इनको, कस्टमर केयर वालों का, तो आपको वही जानकारी मिलेगी जो जानकारी उनको मिलती है। उनके पास कोई अलग सा मंत्र नहीं होता है, जहाँ कोई ऐसी उनके पास तकनीक नहीं होती जिससे कि वो आपकी सेल हवा में उड़ा दें। एक बार आपने उनकी ले ली सर्विस तो मैं इधर बैठा हूँ, गारंटी देता हूँ दोबारा आप मुड़ के रोओगे या अगली कोई अच्छी सर्विस आप ढूंढते फिरोगे, जहाँ फिर आप फिर ये सोचते रहोगे कि अब मैंने इसको भी दे दिया फिर भी मेरा वही हाल है। अब आप सीधी सी बात है, आप मान लो 5 ऑर्डर आप पहले देर कर रहे थे और वही 5 ऑर्डर आप उनको हैंड ओवर करने के बाद भी वही 5 ऑर्डर आप सेल कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। सिर्फ हमें ये बताने के लिए तो हम उनको पैसे नहीं देंगे ना कि आपके ऑर्डर पे ये आपके अकाउंट पे ये आया है, ये नोटिफिकेशन आया है, ये मेल आई है, या फिर ऐसा हुआ है या अपनी ये लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग तो हर कोई कर लेगा, लिस्टिंग करने के लिए तो आप उनको अलग से 10 रुपये दो, 10 रुपये पर लिस्टिंग बहुत बैठे हैं सिर्फ लिस्ट करने वाले। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ तो ये इनसे जो है ये जो थर्ड पार्टी सर्विस है वो उन्हीं को लेनी चाहिए जिसके पास ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जिनके पास 5-10 ऑर्डर है उनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये लोग बोलते हैं हम आपकी सेल इंक्रीज़ कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, आपका सिर्फ बनाए जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा इनसे कोई रिज़ल्ट, बिल्कुल कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला आपको इनसे। और जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ सारे पोर्टल्स के बारे में, क्लब फैक्ट्री हो गया, अमेज़ॉन हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, और भी बथेरे हैं सारे, बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें जो जिनके पास ऑर्डर 30 के अंदर ऑर्डर है मंथली, जहाँ 50 के आसपास ऑर्डर है मंथली, उनको किसी थर्ड पार्टी सर्विस की ज़रूरत नहीं है जब तक वो भी हमें ऑर्डर बूस्ट। हाँ, एक और बात, अगर हम 5-4 हज़ार रुपये महीने के उनको देंगे, उससे बढ़िया आप वही पैसे अपने ऐड में लगाओ तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब एक बात बताओ, 4 हज़ार आप मंथली उनको दोगे अपना अकाउंट संभालने के लिए, ऑर्डर इंक्रीज़ करने के लिए, और वो क्या करेंगे, वो तब भी जो पैसा ऐड पे इन्वेस्ट करना है वो हमने ही करना है, वो अपने जेब से नहीं लगाएंगे। जब वो बोलेंगे हमें ऐड क्रिएट करनी है तो आप पैसे दीजिए हमें, हमारे अकाउंट, आप ये अकाउंट में इतने पैसे आपके। अमेज़ॉन में तो जैसे होता है आपने एडवर्टाइजमेंट चालू कर दी तो ऑटोमेटिक अपने कटते रहते हैं। फ्लिपकार्ट में हमें पहले अपने 1000 रुपये कम से कम उसमें भरने पड़ते हैं।
तो वो पैसा भी हमारा ही लगता है। ये तो है नहीं कि जो थर्ड पार्टी सर्विस है वो आपको अपने में से ही वही 4,000 जो हमसे ले रहा है उसी में से वो ऐड भी कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हम 4,000 उनको देंगे हम अपने ऐड में लगाएंगे। तो लास्ट में यही है, इसका कंक्लूजन है कि जिनके ऑर्डर 50 ऑर्डर से कम है मंथली के, उसको इस सर्विस की थर्ड पार्टी सर्विस जो कहते हैं, हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे, A to Z मैनेज करेंगे। क्या आपके ऊपर स्ट्राइक आ रही है, क्या आपका अकाउंट सस्पेंड होने जा रहा है, क्या आपके ऊपर मतलब कंप्लेंट्स आ रही है, जो मर्जी आ रही है वो सब हम आपकी सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको ईज़िली आप उसको रिप्लाई कीजिए ईमेल में। आपको सेफ्टी क्लेम करना है, उसका भी ईजी सा तरीका है, वो भी उसमें कोई वो नहीं है क्या वो करेगा तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा, आप करोगे तो 10 रुपये मिलेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जितना वो बस लिखने का तरीका होता है, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें कैसे लिखना है, कैसे टाइप करना है, वो मैं बता दूँगा। और आपका 50 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको उतने रुपये मिल जाएंगे। अगर उनसे कराओगे तो आपको 100 नहीं मिलेंगे, हो सकता है कभी कभी 50 से भी कम मिले। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि सोच समझ के दिमाग से आप ये अपना जो ई कॉमर्स बिज़नेस करिए। अगर फ़ायदा चाहिए आपको, अगर इन झोला छाप कंपनियों के चक्कर में, थर्ड पार्टी सर्विस के चक्कर में लगे रहोगे तो आप कभी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, आपका बेड़ा हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो बस यही एक बात है कहने वाली कि आप अपने जो पैसे आप उनको देंगे वो अपने ऐड में लगाइए, कस्टमर केयर का दिमाग खाइए, उनका लहू पिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते रहें। मैंने कई बार उनसे बात करी है, मैंने उनसे ये भी पूछा है कि भाई ये जो सर्विस है थर्ड पार्टी मैनेज सर्विस है, जो आपके ही पोर्टल में से हमने मान लो कोई सिलेक्ट करी है कि हम इस कंपनी से अपना काम लेते हैं, तो आप उनको अलग से क्या ऐसा बताते हो कि जो हमें नहीं बताते? तो बोलते सर ऐसा कुछ नहीं है, जो हम आपको बताते हैं वही हम उनको बताते हैं, हमारा सबका सर्विस सेम है, प्रोसीजर सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला जब सब कुछ ही सेम है तो फिर हम उनके पास क्यों जाएँ? तो उनका जवाब है वो सर आपकी मर्ज़ी है, हम तो उनको अलग से ऐसा कुछ नहीं बताते। तो बस भाइयों, उनका भी यही जवाब है, तो हम क्यों अपने पैसे वेस्ट करें? वो पैसे आप अपने ऐड में लगाइए, बेहतर सामान लाने में लगाइए, बेहतर अपनी जो लिस्टिंग है उसको करने में लगाइए, अपनी जो इमेज क्लिकिंग है वो बढ़िया से करिए, अपनी जो पिक्चर है वो शानदार सी बनाइए और अपनी लिस्टिंग करिए A to Z। तो मेरी ये वीडियो यहीं पे आज ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो और ऑनलाइन सेलर्स हैं जिनको आप जानते हैं उनमें मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और अगर कोई ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए ऊपर आना चाहता है तो उसकी हेल्प कीजिए, मेरे शेयर कीजिए वीडियोस को। और अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, या जो भी उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके पास लेके आऊँ वीडियो वो आप तक पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू।